नमस्कार। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है गोरखपुर के गोलघर में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जन यहाँ पर मौजूद है। मुद्दा संभल। विगत दिनों जो घटना है संभल के अंदर हुई, जिसके अंदर 5 लोग मारे गए, जिसको लेकर करके पूरा प्रदेश जो है आहत है। उस घटना के बाद राजनीतिक पार्टी राजनीति करना शुरू की और एकदम चरम सीमा पर राजनीति हो रही है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने एक डेलीगेशन बनाया। डेलीगेशन बना कर करके माता प्रसाद के नेतृत्व में संभल भेजने की कोशिश की, लेकिन सरकारी महकमा ने उनको जाने नहीं दिया, रोक लिया गया। उसके बाद एक घटनाक्रम होती है जिसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली से कूच करते हैं संभल के लिए, और गाजियाबाद बॉर्डर पर, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर है, वहां पर उनको रोक लिया जाता है। 3-3.5 घंटा 4 घंटा का मशक्कत होती है, बातचीत होती है, मान मनौवल होता है, फिर भी उनको जाने नहीं दिया जाता है और वो वापस दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। साथ में ये मैसेज देते हैं कि आगामी 6 दिसंबर को हम फिर से संभल आने का प्रयास करेंगे। सवाल ये है कि अगर कहीं कोई घटना घट जाती है तो राजनीति डेलीगेशन को वहां जाना चाहिए कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं पर भी कोई घटना होती है तो पक्ष और विपक्ष के लोग एक डेलीगेशन लेकर के जाते हैं और जहां पर घटना होती है वहां पर लोग को समझाने बुझाने की बात करते हैं, वहां पर लोगों को माहौल को शांत करने की कोशिश करते हैं। मगर अक्सर यहाँ पर देखा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जहां पर भी घटना होती है विपक्ष को रोका जाता है, विपक्ष को प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जन हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बात की। आगे वीडियोस में दिखाएंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कुछ कहा संभल के ऊपर। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए। आजकल जो कुछ भी इस देश में हो रहा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के हिसाब से, विपक्ष की भूमिका के हिसाब से और सत्ता का जो मद है, जो सबका अहंकार में डूबी हुई है, वह आज हमें उस स्थान पर जाने से भी रोका जा रहा है जहां पर की घटनाएं, सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। प्रशासन जहां फेल्योर है, जहां पर हम जा करके कम से कम जनता से, वहां के उपस्थित लोगों से हम अपनी बात को रख सकते हैं, उनके दुख दर्द को सुन सकते हैं। हम वहां शांति स्थापित करने के लिए जा रहे हैं, परिस्थितियों को जानने के लिए जा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में वो घटनाएं हुई हैं, किन परिस्थितियों में लोगों को इस तरह स्थिति में आना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष का, लोकसभा के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी या एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद, अगर ये लोग नहीं जाएंगे, अगर उस स्थान पर देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए कि क्या परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में घटना हुई है, तो लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वो जा करके संसद में, संसद के बाहर अपनी आवाज बुलंद करें, जिससे जनता को यह महसूस हो कि देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, किन परिस्थितियों में संभल की घटना हुई है, क्या वहाँ लोगों का, किस प्रकार लोग जी रहे हैं। आज कई दिन हो गए वो घटना के हुए है, उस घटना को हुए। पहले तो जब घटनाएं होती हैं तो पहले ये निर्धारित होना चाहिए कि क्या ये घटना सुनियोजित थी या ये घटना किसी द्वारा कराई गई या प्रशासन की असफलता है। इन सारी चीजों की जानकारी के लिए अगर एक प्रतिनिधि मंडल विरोधी दलों का वहां जा रहा है, सत्तारूढ़ दल का भी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी चाहिए वहां जाना, वहां हर पॉलिटिकल पार्टी को, लोगों को जाने के लिए और उस रोकना, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में यह अत्यंत ही निंदनीय है कि किसी को भी कहीं भी जाने की छूट है, कहीं भी जाया जा सकता। अब केवल यह बहाना बना करके कि वहां सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाएगा। अरे सांप्रदायिक घटनाएं जब हुई हैं, बिगाड़ने का कौन दोषी है, कौन उसका असली कल्प्रिट है, उसका दोष किस पर दिया जाएगा। क्या विपक्ष के लोग, सत्तारूढ़ के दल के लोगों के निगाह में क्या लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि विपक्ष का के सांसद, विपक्ष का नेता, विपक्षी पार्टियों के दल के लोग वहां जा करके
उन परिस्थितियों का आकलन करें, उनको देखें और वहां पर शांति स्थापित करने का प्रयास करें। राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो या वहां के स्थानीय अगल बगल के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हों, उनको जाने के लिए आजादी होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबी है। इस लोकतंत्र में विपक्ष के लोगों को हर जगह जाने का अधिकार है। इसलिए यह घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार और प्रशासन से मांग है कि वो इस प्रकार से लोकतंत्र को रोकने का काम, लोकतंत्र के विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए और किसी भी घटना के लिए उत्तरदायी प्रशासन है कि नहीं है, इसको देखने का काम जहां शासन का है वहीं विपक्षी दलों का भी है कि क्या घटना असली है। इस तरह से हम विपक्षी के लोग हम मांग करते हैं कि शासन को चाहिए कि सारे विरोधी दलों की एक मीटिंग बुला करके और एक प्रतिनिधिमंडल अपने आप उनको वहां भेजना चाहिए। अगर हम विरोधी दल के लोग जाना चाहते हैं तो ये रोकना अत्यंत ही निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और एक तरफा मनमानापन कार्रवाई करने का ये अधिकार न तो प्रशासन का है, न तो शासन का है, न तो सरकार का है। क्या नाम है आपका? श्यामजी त्रिपाठी। संभल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, पहली बात। दूसरी चीज ये कि हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब संभल जाने के लिए जो निकले तो उन्हें जो है रोक लिया गया। यदि ये प्रायोगिक ढंग से अगर ये घटना नहीं हुआ घटी तो उस स्थान पर जाने के लिए जो है सरकार रोक क्यों रही है, बड़ा सवाल। तीसरा सवाल कि आज जो है जो देश की स्थिति है वो बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मस्जिदों के अंदर से जो है शिवालय ढूंढा जा रहा है, जबकि इनके नेता जो आज सरकार चला रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि बाबरी मस्जिद के स्थान पे वहाँ जो मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद से किसी भी मंदिरों में कोई शिवालय नहीं ढूंढा जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ वो सिर्फ इस बात को बताएं हमें कि इन सब चीजों से करके देश के अंदर देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का जो कार्य है, जो आपसी भाईचारे को मोहब्बत को कायम करने की जो बात होनी चाहिए, उसको परे कर अलग करके जो है इस तरह की घटना जो हुई है उस पर चिंता जताने की आवश्यकता थी, ना कि किस तरह काम करने की आवश्यकता। देश के तमाम नौजवान, तमाम लड़कियां बेटियां पढ़ लिख करके बैठी हैं, क्या उनके भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके काम धाम के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए क्या सरकार ने कभी कोई ऐसा कदम उठाया कि किस जो है शहरों के अंदर जो है बच्चियां पढ़ लिख करके, उन लड़के नौजवान पढ़ लिख करके बैठे हुए उनको रोजी रोजगार से कैसे जोड़ा जाए? क्या ये किस तरह की ये राजनीति जो है ये सरकार करा रही है, ये सरकार कर रही है लोगों के हाथ में अपने? कोई भी ऐसा नेता, बड़ा नेता मुझको बता दे जो है कि आज उनके बच्चे जो विदेशों के अंदर कैम्ब्रिज से लेकर तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर शिक्षा हासिल कर रहे हैं, क्या उनको ये मालूम है कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है? नहीं, यहाँ के अवाम के हाथों में पत्थर दो, कोई मंदिर बचाए, कोई मस्जिद है, क्या इससे विकास होगा? क्या इससे देश चलेगा? क्या इससे प्रदेश चलेगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी सोच रखने वाली सरकार के लिए जो है। और हम खेद करना चाहते हैं कि जो इतनी बड़ी घटना हुई है वहाँ के अगल बगल के लोगों से लेकर के जो है नेता प्रतिपक्ष से लेकर के नेता जो है इंडिया जो है गठबंधन के लोगों के नेताओं को लेकर किसी को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। हम कहते हैं अगर आपकी साफ तस्वीर है तो तस्वीर को उजागर होनी चाहिए। जो लोग जा रहे हैं उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए, क्या उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए भी ये सरकार जो है हमें रोक सकती है? क्या हमको जो है उनके सर पे हाथ रखने के लिए भी रोक सकती है? कि किस तरह की ताना सरकार है, तानाशाही सरकार है, ऐसी सरकार को जो है रहने का कोई अख्तियार नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोगों के हाथों में ये सल्तनत पहुंच गई है जो अपने मनमाना ढंग से जो है अपने कार्य को कर रहे हैं। क्या नाम? मैं तौकीर आलम, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष पीसीसी सदस्य। बात है इस नाते कर रहा हूँ कि संभल की घटना हमारे सीनियर लीडर श्यामजी त्रिपाठी ने बताया। देश में मुझको जब से ये सरकार बनी है और आज तक मणिपुर की घटना याद है आपको, वहां पर कि वहां हमारे देश का एक हिस्सा वो भी है, कांग्रेस की भी सरकार रही
कांग्रेस इस जगह असम चल रहा था, ये सरकार और सत्ता को मिलकर के उसको शांत करने का काम किया। आज संबल उत्तर प्रदेश हुआ, गोरखपुर के कांग्रेस का जिला 10 से लेकर 4-5-6 लोगों को नजरबंद कर दिया जाए, इसका मतलब प्रशासन डरा हुआ है। जबकि हर आदमी को बोलने और चलने का अधिकार है, हाल चाल लेने का अधिकार है। इस नाते संबल दिल्ली कहाँ है, संबल कहाँ है? हमारे पार्टी के दो नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जा रहे थे, उनको 200-250 महीने पहले उनको जाने नहीं दिया, उनको रोक दिया गया। ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में रहने के लिए, और विपक्ष के वो नेता है। और आज सत्ता के लोगों को शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये हम सत्ता में हैं, हम जो काम नहीं करना चाहते हैं वो काम विपक्ष का नेता राहुल गांधी अपने विपक्ष के नेता के रूप में अपने सांसद के साथ वहां पर हाल चाल लेने लिए कैसी घटना हुई कैसी नहीं हुई। सिर्फ दूसरी चीज है, आप प्रदेश में कोई बड़ी घटना हो जाए और उसकी जांचने के लिए, पूछने के लिए, जानने के लिए, हाल चाल लेने के लिए ये तो मौका देना चाहिए। ऐसी चीज पहले भी सरकारें रही है, ऐसा नहीं रहा है। और कभी काल तो मैंने ये भी देखा हूँ, सरकार कांग्रेस की रही है, सब दलीय बैठा करके कभी काल भेजा जाता था। आज ये सब परंपराएं छूट गई हैं। ये देश के लिए हितकर नहीं है, देश के लिए नुकसान रहेगा। अब कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? अब कांग्रेस की अगली रणनीति, मेरे सीनियर लीडर हैं प्रदेश से लेकर देश तक, जो निर्देश देंगे उन निर्देश का पालन हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जो भी पद पर हैं लोग, हमारे टोगी आलम साहब हैं, इन लोगों का जो निर्देशन करें, जब हम लोगों को पूछा जाएगा, हमारे जैसे सीनियर लीडरों को याद किया जाएगा, तो जो भी रहेगा अपनी सहमति भी देंगे, उनके साथ चलेंगे भी, उनके साथ रहेंगे भी। ये मेरा, क्या नाम है आपका? डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय, कांग्रेस के तो बहुत पदों पर है, ऑल इंडिया से लेकर प्रदेश तक।